हर कार्यकर्ता की अपनी पसंद होती है, कार्यकर्ता का अपना भाव होता है कि हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता आगे हो। मध्य प्रदेश ने उस वक़्त उस समय के भी मध्य प्रदेश को देखा है और आज के बदलते मध्य प्रदेश को भी देखा है कि किस तरह से और किस दिशा और दशा में मध्य प्रदेश मामा जी के राज में जा रहा है। सरकार में भले ही भाजपा थी, लेकिन इंटरकमेंसी का माहौल कांग्रेस के अंदर दिखता है, कमलनाथ जी के अंदर दिखता है। तो भाजपा के अंदर आप कहते हैं इंटरकमेंसी है और प्रदेश के प्रति ऐसा कुछ नहीं है। इंटरकमेंसी का सवाल नहीं भाई साहब, काम बोलता है मामा का और जनता के सामने है ना, उसने वो कांड किया है ना। अगर कांड किया है यूपी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप कांड करोगे, अगर आप सुधरोगे नहीं तो आपके घर वालों के माध्यम से आपको सुधारा जाएगा। ये बाबा ने सीख दी है। तो ये चीज़ अभी नहीं देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त नहीं होता तो आज ये भी नहीं होता कि वहाँ के घरों के बाहर ताले लगे हुए हैं और घरों के बाहर लिखा हुआ ये मकान बिकाऊ है। 26 दलों से ये नहीं पूछते, जो डाउट वाले पार्टी है, जो डॉट वाले गठबंधन बनाते, वो लोग नेता नहीं तय कर पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावों की। जिस तरह से बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की और उसके बाद 79 जो कैंडिडेट हैं बीजेपी ने उतार दिए हैं, लेकिन उसके बाद गुटबाजी तैयार हुई है। श्योपुर सीट को लेकर कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री तोमर जी को भी घेराव किया, बड़ी मुशक्कत के बाद उन्हें किया। आज बात करेंगे क्या हो रहा है, बीजेपी में हलचल क्यों है और गुटबाजी क्यों है। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि गुटबाजी कोई नहीं है, हर कार्यकर्ता की अपनी पसंद होती है, कार्यकर्ता का अपना भाव होता है कि हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता आगे हो। तो सेम वही हर एक पार्टी में अपना अपना मोटो होता है कि भैया हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़े। हमने ज़मीनी स्तर पर मेहनतें की है तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता स्वाभाविक है अपनी इच्छाएँ जता रहे हैं और जो राज्य स्तर का नेतृत्व है और राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है वो इसे देख रहे होंगे और जो निर्णय है उचित निर्णय करेंगे इस पर। सीएम शिवराज सिंह भी जिस तरह से अब लगातार बयानों में देख रहे होंगे आप, बयानबाजी कर रहे हैं कि आपको ऐसा भाई मिलेगा क्या, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, आप ही बताएं। क्या बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया उन्हें? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं साइड लाइन कर दिया। ये कहना कहीं से उचित नहीं है। 15 साल हमने शिवराज जी के सानिध्य में मध्य प्रदेश ने जो काम किया है आज उसकी तारीफ माननीय मोदी जी करते हैं और मामा ने वहाँ के बहनों को, वहाँ के बेटियों को, हर एक युवा को जिनको जो हक जिनको मिलना चाहिए वो हक देने का काम किया है। ये काम शिवराज सिंह चौहान जी ने वहाँ पे किया है और मामा से पूरी प्रदेश की जनता खुश है, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले थी तो उस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था। भोपाल गैस ट्रेजेडी भूला नहीं है, किस तरह से आरोपी को कांग्रेस की सरकार ने बाहर विदेश की धरती पर भेजने का काम किया था। तो मध्य प्रदेश नहीं भूला है वो। मध्य प्रदेश ने उस वक्त उस समय के भी मध्य प्रदेश को देखा है और आज के बदलते मध्य प्रदेश को भी देखा है कि किस तरह से और किस दिशा और दशा में मध्य प्रदेश मामा जी के राज में जा रहा है। मामा की राज में जा रहा है। देखिए, आप जिस तरह से कहेंगे 2018 का विधानसभा आपको चुनाव होगा, सरकार को जिस तरह से जनता ने नकार दिया था, लेकिन गठजोड़ की राजनीति फिर करने लगे और शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। क्या एंटी कैम्पेन्सी देखी जा रही है और इसी वजह से क्या बीजेपी ने सीएम चेहरा बनाने से शिवराज सिंह को कहीं ना कहीं थोड़ा नहीं कराया? एंटी इनकम्बेंसी जब होती है जब आपके विरुद्ध राज्य की जनता हो। एंटी इनकम्बेंसी जब होती है जब आपने राज्य की जनता के लिए कुछ काम ना किया हो। एंटी इनकम्बेंसी जब होती है जब वहाँ की जनता और आपकी पार्टी के लोग आपके के साथ खड़े होने से कतराते हों। यही हाल कांग्रेस में है। सरकार में भले ही भाजपा थी, लेकिन इंटरकमेंसी का माहौल कांग्रेस के अंदर दिखता है, कमलनाथ जी के अंदर दिखता है और दिग्विजय साहब के अंदर दिखता है। तो भाजपा के अंदर आप कहते हैं इंटरकमेंसी है और प्रदेश के प्रति ऐसा कुछ नहीं है। इंटरकमेंसी का सवाल नहीं भाई साहब, काम बोलता है मामा का। चाहे मेट्रो परियोजना को देखिए, चाहे महिलाओं के लिए जितने भी आरक्षण दिए गए हैं, जो 1000 रुपये की पेंशन उनको जाती हो, चाहे गैस के दाम देख लीजिए, सब्सिडी हो, हर एक चीज़ में मामा ने अव्वल करके दिखाया है। मध्य प्रदेश में आपने मामा की महिलाओं को बात ली, जिस तरह से उज्जैन की घटना को आपने देखा होगा, आदिवासियों में पेशाब कांड आपने सुना होगा। इन सब के बावजूद क्या चुनावी माहौल पे, चुनावी मैदान में असर देखने को मिलेगा? जनता क्या इन चीज़ों से निराश है? और जिस तरह से उज्जैन की घटना हुई, उन जो आरोपी हैं उनका घर को भी अब बुलडोजर चला दिया गया, इसको किस तरह से आप देखें? हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा और आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी आपने दिया। उज्जैन कांड हुआ और मामा ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के साथ क्या किया, ये पूरे प्रदेश और देश के सामने है।
आरोपी का उदाहरण है। आरोपी का आप कह रहे हैं बुलडोजर का मतलब आप समर्थन कर रहे हैं एक तरह से। बुलडोजर चला है ना आरोपियों के घर के ऊपर, तो समर्थन ना करे तो क्या करे? एक बात बताइए आप, मेरा इसमें सवाल है कि जिस तरह से आरोपी भरत सोनी है, उनको मुख्य आरोपी जो बताया, उनके पिता ने जब कहा कि उनको गोली मार दो या अगर दोषी हैं, लेकिन मकान पर बुलडोजर ना चलाया जाए, कहीं ना कहीं देखिए जी 5 उंगली बराबर नहीं होती। अगर वो दोषी है, अभी आरोपी है, दोषी हुआ नहीं है, और मकान तोड़ दिया गया है, मकान में रहने के लिए उसके माँ बाप भाई बहन और भी हैं, वो तो दोषी है, वो आरोपी नहीं है ना, उनको सजा क्यों दी जा रही है? एक तरफ आप कहते हैं वो आरोपी नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो मैंने कहा दोषी नहीं है, आरोपी है। अभी आरोपी दोषी करार देखिए, तो चलिए ठीक जांच है, के मैं बाद आप ही पता की बात बड़ी करता हूँ। अगर वो दोषी है नहीं है, आरोपी है अभी, लेकिन आरोप तो है ना भाई साहब, और जनता के सामने है ना, उसने वो कांड किया है ना। अगर कांड किया है, यूपी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप कांड करोगे, अगर आप सुधरोगे नहीं, तो आपके घर वालों के माध्यम से आपको सुधारा जाएगा। ये बाबा ने सीख दी है। उत्तर प्रदेश में बाबा ने ऐसे ही अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं बनाया। अगर आपको अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश अरे में, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर बात लगातार महिलाओं पर अत्याचार, आप हर एक खबर देख रहे होंगे। योगी बाबा कह रहे हैं कि जो महिलाओं पर अत्याचार करेगा, छेड़छाड़ करेगा, यमराज जी के पास भेज देंगे। लगातार कोशिश कर रहे हैं करने की, और आप कह रहे हैं बिल्कुल सुधर गया। डर होता तो ये चीजें भी नहीं देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त नहीं होता तो आज ये भी नहीं होता कि वहाँ के घरों के बाहर ताले लगे हुए हैं और घरों के बाहर लिखा हुआ ये मकान बिकाऊ है। ये आपको देखना चाहिए। वहाँ के घरों के बाहर ये भी नहीं लिखा हुआ कि हमारा मकान आप मुफ्त में लिखा लो। हम किस राज्य छोड़ के लोग नहीं जा रहे। उत्तर प्रदेश को आज पलायन करने से बच रहे उत्तर प्रदेश के लोग, और उत्तर प्रदेश में जो बाहर बस गए थे वो लोग वापस उत्तर प्रदेश की धरती पर लौट रहे। माताएं बहनें आज खुश है उत्तर प्रदेश के, चाहे रात के 12 बजे चाहे 2 बजे कोई भी अपनी गाड़ी से सीधा अपने घर तक जाता है। अगर किसान रात को खेत में काम कर रहा होता है, खेत में काम करते अगर उनको 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, उनको चिंता नहीं होती, वो सीधे अपने घर जाते हैं। चाहे किसान का ट्रैक्टर खेत में हो, मोटर उनके खेत में हो, उनको परवाह नहीं होती, उनको चिंता नहीं होती। उनको पता है कि अब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। मेरा ट्रैक्टर ना चोरी होगा, ना मेरा मोटर चोरी होगा, ना मुझे कोई लूटेगा, ना कोई चिंता ही करेगा। ये आज प्रदेश पे हम आ जाते हैं वापसी। मध्य प्रदेश में एक आपने शिवराज सिंह के कई काम गिनाए कि बहनों के लिए जिस तरह से योजना करा, लेकिन आप एक चीज़ बता दीजिए, अगर सारे काम किए और जनता खुश है तो सीएम फेस क्यों नहीं बना रही है बीजेपी? देखिए, आप ये कहते हैं, मेरा बहुत बड़ा मुख्य सवाल है ये। सीएम फेस पे सबसे पहला सवाल है यही। बहुत अच्छा सवाल किया। सीएम फेस पे तो आपने सवाल किया, लेकिन आप ये नहीं बताते, 26 दलों से ये नहीं पूछते, जो डाउट वाले पार्टी है, जो डॉट वाले गठबंधन बनाते, वो लोग नेता नहीं तय कर पाते, वो लोग नीति नहीं। इसका मतलब ये कि बीजेपी भी नेता तय नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। रमन सिंह है राजस्थान में, अगर बात करें तो आप वसुंधरा जी हैं, इन सबको सीएम फेस क्यों नहीं ला रही है भैया? सबसे बड़े नेता हैं वो। बीजेपी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेगी, अपनी रणनीति के हिसाब से चलेगी, आपके रणनीति के हिसाब से नहीं चलेगी। गठबंधन भी बीजेपी के रणनीति के हिसाब से नहीं चलेंगे ना, वो अपने कह रहे हैं कि हम बाद में करेंगे थे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाजपा ने ये भी तो नहीं कहा है ना कि हम मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ऐसा बोला क्या कहीं? ऐसा बोला है क्या कहीं? शिवराज सिंह के राज में और वहाँ की अगुवाई, अभी चुनाव की अगुवाई कौन कर रहा है आपको पता है? शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह जी को साइड लाइन किया जाता है या मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की। ये कहना बिल्कुल गलत है। अभी भी हम मामा के राज में और मामा की अगुवाई में पूरे प्रचार प्रसार को कर रहे हैं। हाँ, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि क्या रणनीति हो सकती है, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, हाँ, चुनाव हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता तो मामा कह रही है, लेकिन अगर प्रदेश की जनता को लगेगा कि भाजपा में मामा से बढ़िया ये कार्यकर्ता हो सकता है, तो उस कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और मामा को अगर राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत होगी तो मामा को राष्ट्रीय स्तर पर बुलाया जाएगा। ये भाजपा की नीति है। भाजपा की नीति है। किसी देश विदेश या कांग्रेस गठबंधन की तरह ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। उनसे पूछे जाके उनका नेता कौन, फुल स्टॉप लग जाता है। नियत क्या है, फुल स्टॉप लग जाता है। उनकी नीति क्या है, फुल स्टॉप लग जाता है। वो कुछ नहीं। हमारे पास तो नेता भी है भाई साहब, नियत भी है और नीति भी है। हम इस पे काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भैया नेता भी है, नियत भी है और नीति भी है। देखना होगा कि चुनाव के बाद जब मतदान हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा, उस समय क्या होता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।